इन पाकिस्तान। रिपोर्ट देखिए और समझिए। सिंध बलूच पाक से तंग, तेज हुई आजादी की जंग। हिंसा प्रदर्शन शहर शहर, सैनिकों का कत्ल जगह जगह। बलूचों की आजादी का ऐलान, सिंधी भी मांगे अलग सिंधुस्तान। जिन्ना के पाकिस्तान में जिन्ना का ही जिन्न बाहर आ चुका है, यानी पाकिस्तान के लोग जिन्ना की थ्योरी पर अलग देश की मांग करने लगे हैं। सबसे ज्यादा नाजुक स्थिति बलूचिस्तान में है। यहाँ आजादी की मांग सबसे ज्यादा जोर पकड़ रही है। अधिकांश इलाकों में बलूचों ने कब्जा कर लिया है। हाल ही में बलोच कार्यकर्ता मीर यार बलोच ने बलूचिस्तान की आजादी की घोषणा भी की थी। इस बीच बलोच अमेरिकी कांग्रेस के महासचिव रज़ाक बलोच ने दावा किया कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के 70 से 80% इलाके पर नियंत्रण खो दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सेना अब केवल क्वेटा तक ही सीमित रह गई है और डर के मारे सैनिक रात में सड़कों पर गश्त तक नहीं लगा पा रहे। बलूचों ने भारत सरकार से नई दिल्ली में बलूच दूतावास स्थापित करने की मांग की। साथ ही संयुक्त राष्ट्र से भी बलूचिस्तान की आजादी की घोषणा को मान्यता देने का प्रस्ताव भेजा है। बलूचिस्तान के स्वतंत्रता सेनानियों की तरफ से बलूचिस्तान के लिए अलग से राष्ट्रीय ध्वज और बलूचिस्तान का अलग नक्शा जारी किया गया है, जिनमें बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग दिखाया गया है। सोशल मीडिया पर लगातार बलूचिस्तान रिपब्लिक ट्रेंड कर रहा है। हालात ये हैं कि बलूचिस्तान में जगह जगह स्वतंत्र राष्ट्र बलूचिस्तान के नक्शे और झंडे दिखाई दे रहे हैं। पाक सैनिक के मारे जाने का नया वीडियो जारी। बता दें कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का दक्षिण पश्चिम प्रांत है, जो सबसे ज्यादा खनिज संपन्न प्रांत होने के बाद भी सबसे ज्यादा गरीब है। पाकिस्तान इन इलाकों की खनिज संपदा को बेचता है और उसका इस्तेमाल पाकिस्तान की सेना करती है। यानी पाकिस्तान बलूचिस्तान का हक खुलेआम छीनकर दूसरों को दे रहा है, जिससे बलूच पाक सैनिकों के खून के प्यासे हो गए हैं। आप इस वीडियो को देखिए। बीएलए ने पाकिस्तानी सैनिक के मारे जाने का नया वीडियो जारी किया है। कहा जा रहा है कि अब तक कुल 400 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। बीएलए ने लिखा है कि ये जंग रुकेगी नहीं। इसको लेकर बता दें कि ऑपरेशन सिंधु में बुरी तरह पिटने के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान की सेना एक बार फिर से बलूच के लोगों का कत्लेआम कर सकती है। फिलहाल इंटरनेट बंद कर दिए गए हैं ताकि बलूचों की आवाज दब जाए। उधर अफगानिस्तान की निर्वासित सांसद मरियम सोलाय मानखिल ने पाकिस्तान की सेना की बलूचों का जबरन अपहरण करने और उनसे क्रूरता करने की आलोचना की है। उन्होंने पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई को जबरन उपनिवेशीकरण, जबरन कब्जा करार दिया है। सिंध प्रांत के लोग चाहते हैं अलग मुल्क। बात सिर्फ बलूचिस्तान की नहीं है। आप इन दो तस्वीरों को देखिए। बलूचिस्तान, सिंधुस्तान। एक बलूचिस्तान का झंडा है और दूसरा सिंधुस्तान का, यानी सिंध में भी आजादी के लिए जोरदार प्रदर्शन चल रहा है। तस्वीर में हाल में लोगों ने ट्रेन रोककर उस पर अलग देश की मांग के साथ सिंध का झंडा फहरा दिया। हालत यह है कि पाकिस्तानी सेना के क्रूर रवैये के खिलाफ कई संगठनों ने सिंधु देश की स्थापना की मांग शुरू कर दी और आज की तारीख में SLA यानी सिंधु देश लिबरेशन आर्मी, यानी जय सिंध कौमी महाज JSMM, यानी जय सिंध मुत्तहिदा महाज JSSF, यानी जय सिंध छात्र संघ जैसे संगठन अलग सिंधु देश की मांग कर रहे हैं। सिंधु देश की मांग का मतलब सिंधियों के लिए अलग मातृभूमि का निर्माण करना है, जहां लोगों के साथ कोई भेदभाव ना हो और पाकिस्तान की सेना उन्हें टॉर्चर न करे। माना जा रहा है कि सिंधु देश के निर्माण की मांग पाकिस्तान की सेना की दमनकारी नीतियों का परिणाम है, जिस पर पाकिस्तानी पंजाबियों का कंट्रोल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। रिपोर्ट देखिए आपने और आप जान गए होंगे कि क्यों जिन्ना का जिन्न बाहर निकल आया है। पाकिस्तान छिन्न भिन्न होगा। मेरे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राजन जामवाल जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर अहमर मसी खान जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। पत्रकार बलूचिस्तान और बलूच एक्टिविस्ट के तौर पर भी आप जाने जाते हैं। बहुत स्वागत आप दोनों का इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले अहमर मसी खान जी, चूंकि पिछले दिनों आपसे लगातार बलूचिस्तान को लेकर बात होती रही है, आप 100% कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि बहुत जल्द बलूचिस्तान अलग होगा और पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होंगे। लेकिन अब जब सिंध से इस तरह की आवाज तेजी से उठे और सिंधुस्तान की खबर, तो क्या समझे, पाकिस्तान टूटेगा तो 2 टुकड़ों में नहीं 3 टुकड़ों में? जी हाँ,
जी हाँ जी, एक एक जो मनहूस चीज होती है, उसके जितने ज्यादा टुकड़े हो उतने ही अच्छा है दुनिया के लिए। हम तो अपने जान छुड़ाना चाहते हैं। और हमारे मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं क्वेटा फोन करता हूँ और क्वेटा में और बलूचिस्तान में अपने दोस्तों से बात करता हूँ, क्योंकि मैं तो यहाँ डीसी में, वॉशिंगटन डीसी में हूँ। तो मुझे बताते हैं, और जो मुझे वो खबर बताते हैं उससे मुझे बहुत खुशी होती है। उन्होंने मुझे बताया कि भाई ये पहले कोशिश कर रहे थे कि बलोचों को आपस में लड़ाएं, ये आईएसआई और फौजी, लेकिन वो इसमें बिल्कुल ही नाकाम हो गए। और मुझे पता लगा है कि हमारे हजारों नौजवान जो है, ये जो आसिम मुनीर कह रहे थे ना कि ये सिर्फ 1500 है। अगर वो 1500 होते तो इंडिया से क्यों दरख्वास्त करते कि हमें 93,000 अपने बंदूकें दे दे। भाई ये डॉक्टर अल्लाह नजर जो है कोई बंदूक के व्यापार नहीं है। उनको बंदूक चाहिए इस्तेमाल करने के लिए, घर में रखने के लिए या बेचने के लिए नहीं चाहिए। तो जब वो 93,000 मांग रहे हैं बंदूक, इसका मतलब है इतने बंदे हैं ना भाई। हम झूठ नहीं कह रहे हैं, हमें झूठ कहने का शौक नहीं है। जब जब इन्होंने आके हमारे घरों में आके हमारे बच्चों को, मेरे दोस्त थे गुलाम मोहम्मद शहीद, लाला मुनीर शहीद, उनको इन्होंने अपने जो वकील हैं उनके साथ, उनकी रिहाई हो गई थी बेल पे, और उनको जो है अपने उनके वकील के साथ वो बैठे थे कि ये सारे आए आईएसआई वाले और उनको ले गए। और उनको लेके आप देखें कितनी ज्यादा जल्लाद है ये, कि चाइना के हेलीकॉप्टर से गुलाम मोहम्मद को, जो चेयरमैन थे बलोच नेशनल मूवमेंट के, और लाला मुनीर जो जो उनके साथी थे, उनको जो है हेलीकॉप्टर से नीचे गिराया। उनको जो है इस तरीके से लोगों के साथ करते हैं। उनके दोस्त थे, उनके अहबाब थे, उनकी कुर्बानियों को लोग जानते थे। तो आप क्या समझते हैं कि आप ऐसे करके लोग भूल जाएंगे? फिर आके कहते हैं कि हमारे माथे का झूमर है, आपके तो है, और कहते हैं हमारा जुगुलर वेन है। ये पागल के बच्चे हैं। मैं आपको क्या बताऊं, हमारा तो बिल्कुल ही आगे मूवमेंट है। मुझे खुशी होती है जब हमें सिंध से भी मालूम चलता है कि हाँ भाई सिंध में भी कुछ है। हर जगह इनको देखें, मैं दोबारा बार बार कहता हूं कि भाई अब तक जो हमारे हिंदुस्तान के दोस्त थे वो ये कह रहे थे कि भाई ये चूहा है, इस चूहे को थोड़ा सा पिंच कर लें। ये थोड़ा सा पिंच करने से बात नहीं होता है। इस चूहे को जो है ना बिल्कुल ही मारना पड़ता है। इसको आप चूहे को पिंच करते रहेंगे ना तो आपको ही नुकसान होगा। ये चूहे को पिंच करने वाली पॉलिसी खत्म होनी चाहिए, अब लगता है हो गई है। मुझे बड़ी खुशी हुई जब श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि तो अब तक आपने सिर्फ ट्रेलर देखा है, आप क्या कर रहे हैं। ये असल में जो जश्न मना रहे हैं, वो जो जश्न ये मना रहे हैं कि आईएमएफ का इनको लोन मिल गया है। इनको आईएमएफ लेकिन का वो जो लोन बीज मिला मिला है वो भी तो अब आतंकियों में बांटने की तैयारी है ना। मतलब पर पर्सन के हिसाब से 1 करोड़ रुपए देने की तैयारी। मसूद अजहर को तो इस हिसाब से 14 करोड़ यहाँ पाकिस्तान सरकार देने वाली है। लेकिन ब्रिगेडियर जामवाल, जैसा अभी अहमर मस्ती खान जी ने भी बताया कि ये जो विरोध है ये और तेज हो गया। वहां खुद बलूच संगठन भी ये कह रहे हैं कि ये युद्ध रुकने वाला नहीं है, आजादी का ऐलान हम करते हैं। उधर हिंदुस्तान की भी अब मांग जोर पकड़ रही है। क्या इतना इजी है पाकिस्तान के टुकड़े होना? और अगर ये अग्रेशन अब तेज हो रहा है तो क्या उसके पीछे एक बड़ी वजह आपको ये नजर आ रही है कि यहां हिंदुस्तान से बड़े नेता और खुद प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है, अभी ये सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी। रक्षा मंत्री ने भी कह दिया। देखिए, जब आजादी की बात आती है ना तो फिर ये मुश्किल या आसान का सवाल नहीं रह जाता। मतलब अगर एक कौम ने डिसाइड कर लिया है कि उनको वहां उनके साथ नहीं रहना है तो मतलब मुश्किल है आसान है वो छोटी बात हो जाती है। और बलूच कौम तो पिछले कितने सालों से स्ट्रगल कर रही थी। हाँ, मौका अभी आया है, जिसको बोलते हैं ना कि विंडो खोली, भगवान ने, खुदा ने एक विंडो खोली। वो विंडो अभी आई है जब पाकिस्तान के पास वेयर विदाल नहीं रहा उनको दबाने का। अगर वेयर विदाल रहे वो अभी भी दबाएंगे, वो कैपेबल हैं।
कारपेट बॉम्बिंग करने के, मतलब बलूचिस्तान में कि गांव के गांव खत्म कर दिए जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। बट अभी क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के चलते वो भारत के साथ एंगेज हैं और हमारे दिए हुए जख्मों पे अभी पट्टी लगा रहे हैं, और अगले जख्म कब आ जाएं वो पता नहीं है, तो इसलिए वो छुप के बैठे हैं। ये बड़ी अच्छी विंडो खोली है, मतलब बलूचिस्तान के लिए, खैबर पख्तूनख्वा के लिए, सिंध के लिए, जो जो पाकिस्तान से आजाद होना चाहता है, रादर मैं बोलूंगा कि जो पाकिस्तान पंजाब से आजाद होना चाहता है, उन सब के लिए ये एक बड़ी अच्छी विंडो है। एंड बिकॉज पाकिस्तान आर्मी इस वक्त रिएक्ट करने की काबिलियत नहीं है उनकी, तो अभी तो बिल्कुल संभव लग रहा है कि अलग अलग हो जाए पाकिस्तान। कम से कम 4.5 मतलब 4 हिस्से तो मैं देख रहा हूँ, मतलब एक बलूचिस्तान, एक सिंधुस्तान, और जी एक बलूचिस्तान, एक सिंधुस्तान, और बलूचिस्तान, सिंधुस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, अब मतलब अगर पाकिस्तान पंजाब ले और पीओके गिलगित को ले ले तो 5 हिस्से तो यही हो गए। 5 हिस्से तो हो ही गए। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के 4 से 5 हिस्से होते हुए देख रहे हैं। अच्छा, आगे अगर मैं पूछूं ब्रिगेडियर जामवाल आपसे, अगर पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होते हैं तो, और पिछले दिनों जो बांग्लादेश से खबरें सामने आ रही थी, बांग्लादेश पाकिस्तान से हाथ मिला रहा था, उधर चटगांव को लेकर भी बहुत सी खबरें हैं कि टूटने वाला है, चटगांव अपनी आजादी को लेकर बलूचिस्तान के रास्ते पर ही जा रहा है। हालांकि बांग्लादेश को अभी साइड रख देते हैं, अगर पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होते हैं तो ये भारत के लिहाज से कैसा रहेगा, और अगर इनकेस बांग्लादेश में भी ऐसा होता है तो उसका इंपैक्ट भारत पर क्या? देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है। जैसे बलूच लिबरेशन आर्मी ने यहाँ पे बलूचिस्तान में किया हुआ है, वहाँ अरक्कन आर्मी ने चिट्टागोंग एरिया में मतलब डिफेक्टो बांग्लादेश की फौज और पुलिस को बाहर निकाल दिया डिस्ट्रिक्ट से। वो मतलब पोस्ट ऑफिस से लेकर बैंक से लेकर हर जगह, और बांग्लादेश आर्मी नहीं है उस वक्त, एंड डिफेक्टो मतलब इंडिपेंडेंस है। एंड उसकी वजह से एक बहुत बड़ा पोर्ट जो मतलब चिट्टागोंग पोर्ट जो पाकिस्तान बांग्लादेश का है, उस पे भी उनका कंट्रोल नहीं रहा। बांग्लादेश का जो अरक्कन जो आर्मी है, इसके डायनेमिक्स बिल्कुल अलग हैं, इन द सेंस कि ये म्यांमार आर्मी के साथ भी इनकी लड़ाई है, बांग्लादेश आर्मी के साथ भी मतलब ऑक्युपाई कर रहा है, उसके अलग डायनेमिक्स है। अंदर वो रोहिंग्या के साथ भी लड़ रहे हैं, कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, बिकॉज चाइनीज म्यांमार की जो ऑफिशियल आर्मी है वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, इनको असला बाकी वेस्टर्न कंट्री से आ रहा है। अब मतलब वो इलाके में काफी कंफ्यूजन चल रहा है। बट अगर पाकिस्तान में कुछ हुआ तो उसका असर वहां भी दिखेगा, और वहां भी जिसको बोलते हैं ना, एक नई ज्योग्राफी इलाके की चेंज हो सकती है। जैसे हमारे ईस्ट में हो रहा है तो हमारे वेस्ट में, मतलब वेस्ट में हो रहा है तो हमारे ईस्ट में भी ज्योग्राफी चेंज होने की काफी संभावनाएं हैं। और भारत के लिहाज से अच्छा रहेगा कि वी डू नॉट हैव, जिसको बोलते हैं ना कि जिहादी सोच वाले लोग हमारे पड़ोस में ना रहें, नॉर्मल इंसान हमारे पड़ोस में हो, धर्म कोई भी हो पर नॉर्मल लोग हो, और बिल्कुल एकदम जिहादी टाइप की सोच वाले नहीं चाहिए। तो हमारे लिहाज से हर टाइप में अच्छा है। साथ ही बलूचिस्तान से जो अलग अलग खबरें सामने आ रही है ना, और जो वीडियोस अब बलोच संगठन के जरिए जारी किए जा रहे हैं, वो एक सोच ये भी खड़ी करते हैं अमर वस्ती खान जी कि ऐसा नहीं कि बलूच संगठन इससे पहले आजादी की मांग नहीं कर रहे थे या पहले टकराव नहीं था, लेकिन ये अग्रेशन पिछले कुछ दिन में बढ़ गया। मैं ये कहूं ऑपरेशन सिंदूर के बाद ज्यादा बढ़ गया तो ये कतई गलत नहीं होगा। साथ ही अब तो वीडियोस जारी करके बता रहे हैं कि ये देखो, ये हमने पाकिस्तानी फौजी मार दिए, ये हमने पाकिस्तानी सेना के चौकियों को उड़ा दिया, ये हमने गाड़ी को बम से उड़ा दिया। मतलब बिना किसी डर के, ऐसा लग रहा है कफन सर पर बांध लिया है। अब आर या पार वाला मामला है, आजादी चाहिए किसी भी कीमत पर। जी देखें, ये जो अपना जाली जश्न मना रहे थे ना, ये जो जाली जश्न मना रहे थे, ये जो क्वेटा में जब जाली जश्न बनाने गए तो हमारे नौजवानों ने इन पे हमला किया, और इनका जो चमचा है
आसिफ जरदारी, उनका एक बंदा जो जतक है, उसके ऊपर तो जबरदस्त हमला हुआ। वो साइकिल चोर मशहूर है, क्वेटा में वो साइकिल चोर के तौर पे मशहूर है, लोग उससे सख्त नफरत करते हैं। अली मदद जतक, उसके ऊपर हमला हुआ, उसके कई लोग जख्मी हुए, शायद 2 लोग मारे गए। फिर ये जो सरफराज भट्टी जो हैं, जो इनका आईएसआई का, जो उन्होंने जाली तौर पे कामयाब करके उसको चीफ मिनिस्टर बनाया है, वो देखिए, वो इलेक्शन जीतने का उसका सवाल ही पैदा नहीं होता। वो इलेक्शन हारा हुआ है, उसको चीफ मिनिस्टर बनाया हुआ है। समझ रहे हैं आप इनके इलेक्शंस को उस तरह से ना देखें जो आपके मुल्क में है। आपका मुल्क एक जेन्युइन डेमोक्रेसी है। ये जो है अंग्रेजों के गुलाम हैं। ये जो है ना, इनको आदाब हुक्मरानी भी नहीं आती है। मैं आपसे एक बताऊं, फौज जो पाकिस्तान का है वो बरतानिया का गुलाम रहा है, वो उसको आदाब हुक्मरानी नहीं आती है। ये पंजाबी हमसे कह रहे थे आप हमारे भाई हैं, मुझे कुछ आके समझाने की कोशिश कर रहे थे। मुझे जो बयान देख के मैंने कहा भाई आप हमारे बयान नहीं है, आप हमारे दुश्मन हैं। अगर आपको अपने भाई बनाना है तो सबसे पहले जाके पंजाबी हिंदू को गले लगाएं, पंजाबी सिख को गले लगाएं। जब मैं पंजाबी कहता हूं, सिख और हिंदू इंतहाई अच्छे लोग हैं। ये पंजाबी मुसलमान जो है, ये 10 करोड़ जो पाकिस्तान में है, ये गंदा तरीन है साउथ एशिया के लोग। इनको जब तक देखें, मैं आपसे कह रहा हूं, इनको मिलके इनको जूते लगाने का वक्त आ चुका है। मुझे बहुत खुशी हुई जब श्री राजनाथ सिंह ने ये कहा कि ये तो अभी सिर्फ इन्होंने ट्रेलर देखा है, फिल्म तो बाकी है पूरा। हम फिल्म के इंतजार में हैं। आप कह रहे हैं कि ट्रेलर हमने देख लिया, फिल्म के इंतजार में है। इधर चाहे सेना प्रमुख हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, इनफैक्ट अब तो थोड़ी देर बाद गृह मंत्री अमित शाह के जरिए भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जानकारी दी जाएगी। लेकिन ब्रिगेडियर जामवाल, ये किसी भी मुल्क की फौज के लिए कितना बड़ा चैलेंज है कि अपने ही मुल्क में अलग अलग प्रांत में लोग विरोध के सुर उठा लें, आजादी की मांग करने लगे, अपनी ही फौज पर वो यूं घातक हमले करें, जानलेवा हमले करें, जिसमें बड़ा नुकसान भी हो रहा है। फिर दूसरी तरफ टीटीपी के बढ़ते हुए कदम है, जो सबसे बड़ी सिरदर्दी है और इससे भी निकल नहीं पा रही है पाकिस्तानी फौज, और रही सही जो कसर थी वो ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी कर ली। मतलब अभी सबसे नाजुक हालात और अभी सबसे ज्यादा फायदा बलूचिस्तान को हो सकता है अगर उन्हें अलग होना है तो। नहीं, बिल्कुल आपने बताया कि पाकिस्तानी फौज पे कितना असर पड़ेगा। देखिए, पाकिस्तानी फौज एक फौज नहीं है, ये एक बिजनेस हाउस है। जैसे कॉर्पोरेट होते हैं, एंड फौज का जो मकसद होता है वो होता है अपने देश की सुरक्षा करना। पर यहाँ पे एक फौज है जिसका मकसद अपना रेवेन्यू बढ़ाना है, अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना है। मतलब आप कैसे भी लें उसको, अभी क्या हो रहा है कि उनके उसमें फर्क पड़ रहा है। बिकॉज बलूचिस्तान के जो मिनरल्स एक्सपोर्ट होते थे, या यहाँ तक कहते हैं कि भी इवन जो ईरान से चोरी का तेल आता है वो सारा फौज ही बेचती थी। एंड मतलब जो भी उनके बिजनेस और बाकी सारे चल रहे हैं, अभी उनके रेवेन्यू पे फर्क पड़ेगा। एंड अगर पंजाब के आम आदमी जो हैं उनको भी ये सब अभी पता रास्ता रास्ता लग रहा है, तो फौज को लग रहा है कि उनका बनाया हुआ ये जो एम्पायर है, एक बिजनेस एम्पायर है, ये खतरे में है। तो आई एम श्योर वो भी इस वक्त उनके जो सीनियर ऑफिसर्स वगैरह हैं वो इस वक्त कंटीजेंसी प्लानिंग में होंगे कि किस फैमिलीज वगैरह इन तकरीबन ने ऑलरेडी पाकिस्तान के बाहर भेज दी हैं। अभी उन्होंने अपना जो नंबर 2 का ब्लैक मनी वगैरह है वो भी बाकी भी बाहर भेजना शुरू कर दिया होगा, ताकि अगर कंटीजेंसी ऐसी आती है तो वो देश छोड़ के बाहर के किसी मुल्क में सेटल हो उस पर भी तो गहरी चोट कर दी ना, उस पर भी तो गहरी चोट कर दी ना ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय फौज ने, क्योंकि नूर खान एयरबेस भी पूरी तरह से तबाह हो गया। उसका खुद जिंदा सबूत पाकिस्तान ने दे दिया जब टेंडर निकाले गए एयरबेस की रिपेयरिंग के लिए। यानी खुद ही पाकिस्तान ने इस बात का प्रूफ भी दे दिया कि उनके एयरबेस तबाह हुए हैं। और शहबाज शरीफ का जो बयान है वो तो लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें वो बता रहे हैं 9 से 10 की दरमियानी रात थी, फिर आसिम मुनीर ने मुझे कॉल करके बताया कि हाँ, भारत की तरफ से मिसाइल दागी गई है। अब जिस तरीके से नूर खान एयरबेस भी तबाह हो गया, नेताओं की तैयारी तो थी। इनफैक्ट एक नेता, शेर अहमद उनका नाम है, बड़ी किरकिरी हुई थी, कहा कि अगर उधर से भारत हमला करता है, जंग के हालात होते हैं, तो मैं तो इंग्लैंड चला जाऊंगा। ये तैयारी थी नेताओं की, क्योंकि परिवार तो पहले ही विदेशों में भेज दिए गए थे। और अब जैसे आपने कहा कि काले धन को भी अब ठिकाने लगाने की तैयारी, नेता भी भाग जाते अगर नूर खान एयरबेस तबाह नहीं होता तो। जामवाल सर,
देखिए नूर खान एक मिलिट्री बेस है, जब जाना होगा इन्होंने तो छोटे मोटे जो रनवे है जिनसे छोटे हवाई जहाज उड़ सकते हैं, आई एम बेसिकली श्योर लेकिन वो। नेता वीवीआईपी लोग इसी इसी एयरबेस का इस्तेमाल करते थे, मतलब सेना के लिए, विमानों के लिए, रिफ्यूलिंग के लिए, रिपेयरिंग के लिए, ये सब तो इस्तेमाल होता था सेना के लिए, लेकिन वीवीआईपी के मूवमेंट वहीं से होते थे। मतलब ये भी तो एक बड़ी चोट है ना। नहीं नहीं, बिल्कुल बड़ी चोट है। मतलब कि भी जब हम बोलते हैं कि एयरफील्ड डिस्ट्रॉय हो गया तो मतलब आपके जो बड़े जहाज हैं वो तकरीबन टेक ऑफ करना थोड़ा मुश्किल है, पर छोटे हवाई जहाज सेना टाइप होते हैं जिनको शॉर्ट टेक ऑफ वगैरह बोल सकते हैं, आई एम श्योर वो किसी ना किसी साइड के मतलब जिसको हम सैटेलाइट एयरफील्ड बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं से टेक ऑफ करके बाहर जा सकते हैं। बाहर जाना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये होगी कि पैसे के साथ बाहर जाना है और उस पैसे को उतने अभी जितना भी भारत समय दे रहा है उसी के अंदर उसको व्हाइट भी करना है। हालांकि वेस्ट में आजकल ये ब्लैक व्हाइट मतलब वो भी बहुत लोगों ने धंधा बना के रखा है कि कैसे कर लेते हैं। इस वक्त भारत को चाहिए कि इसकी भी तैयारी करे कि जो यहाँ पे इनके हैं उनको बाय नेम नॉमिनेट करे कि जो बाहर भी जाएगा हम उसको, चाहे वो फौज का हो गवर्नमेंट का हो, हम उसको टेररिस्ट मानेंगे और बाहर भी जहां भी होगा वहां भी उसको हम ढूंढ लेंगे, आराम से नहीं रहने देंगे। उससे क्या होगा कि अगले ही अगर कोई फौज का दूसरा बनता है वो फिर उस रास्ते पे नहीं जा पाएगा, वो उस रास्ते पे नहीं जाएगा। अदरवाइज इनकी हिस्ट्री रही है, मुशर्रफ आया वो ठीक है जी इसको फांसी पे चढ़ा दो, ये कर दो वो कर दो वो कर दो, चुप करके दुबई में भाग गया, एग्जाइल में रह गया। नवाज शरीफ को प्रॉब्लम है, लंदन में रहता है। तो मतलब जिनके यहाँ जब भी प्रॉब्लम होती है वो बाहर चले जाते हैं। हाँ। इनके दिमाग में बैठना चाहिए। और जो इनके खिलाफ ये जाता बाहर है भी वो नहीं जेल बैठने की देंगे सलाखों के आराम पीछे से। चला जाता है, या किसी का प्लेन उड़ जाता है, किसी को भरी सभा में गोली मार दी जाती है, या फिर किसी को फांसी पर चढ़ा दिया जाता फांसी पे चढ़ा है। ये दिया जाता पाकिस्तान है। की हिस्ट्री कहती है। और वहां के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो जानकार हैं, वो ये कह रहे हैं इमरान खान इन्हीं बातों की सजा झेल रहे हैं, और इसीलिए इमरान खान के दोनों बेटों ने यह भी कह दिया कि अब तो वैश्विक स्तर पर दखल होनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीद है कि शायद हमारे अब्बू के लिए थोड़ी राहत मिले, जेल से बाहर उन्हें निकाला जाए। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है, और पाकिस्तान में हुकूमत जिसके हाथ में आती है वो अपने हाथों में उसे नचाता है।